एक व्यक्ति जो कागजों में जिसे मृत घोषित कर दिया था, उस व्यक्ति को हाई कोर्ट ने उसे फूंक मार करके जिंदा कर दिया। भैया ये हम नहीं कह रहे हैं, बीते कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाया था, जिस खबर में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को जो है कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और मृत घोषित करने के बाद जो है उसकी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से उसकी बैनामा करा ली गई। बता दें कि वह व्यक्ति जब आकर के कहता है कि मैं तो भैया जिंदा हूं, अब वो अपने जिंदा होने की सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करता है, हाई कोर्ट तक जाता है और हाई कोर्ट जब आदेश देता है, उसकी डीएनए टेस्ट कराई जाती है, तब जाकर के यह राज खुलता है कि वह व्यक्ति तो जिंदा है, जिसे लोग जो है मरा साबित कर दिए थे और कोई और नहीं, गांव के ही अपने लोग थे जिन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा वाकया है क्या। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, दरअसल वह गोरखपुर जनपद का है। गोरखपुर जनपद का एक थाना लगता है जिसका नाम है खोराबार। खोराबार के छितौना का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जब हाई कोर्ट ने उस मामले की संज्ञान ली और संज्ञान लेने के बाद जो है उसमें बड़ा फैसला सुना दिया। उस फैसले के भी बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हीं लोगों से इस पूरे मामले के बारे में जानेंगे कि आखिर पूरा वाकया, पूरा घटना है क्या। हमारे साथ जो ये देखिए ये व्यक्ति मौजूद हैं, इन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। अब भैया ये जिंदा हैं, मरा हुआ व्यक्ति आपके सामने जिंदा है और उसी का खामियाजा ये है कि जब यह अपने आप को कहते कि हम जिंदा है भैया, तो इनके ऊपर फर्जी केस किया जाता है और 3 महीने तक ये जेल भी जाते हैं। यानी अपने आप को जिंदा बताने का नतीजा यह हुआ कि इन्हें 3 महीना जो है जेल भी काटना पड़ा। हाई कोर्ट ने जो है बेल दिया और यह जो है अब बाहर आ चुके हैं जब पूरी जांच हुई। किस तरीके से पूरा मामला क्या है उसको हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भैया इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पूरा मामला क्या है भैया, थोड़ा विस्तार से बताइए। आखिर किस तरीके से जालसाजों ने इन्हें मृत घोषित किया और मृत घोषित करने के बाद जो है फर्जी तरीके से इनकी जमीन का बैनामा कराया गया। ये जैसे हमारे गांव के रहने वाले हैं, कुछ ऐसे भूमाफिया हमारे गांव में हैं। जैसे हमारे गांव के हम लोग इनसे जमीन खरीदे थे और थोड़ा सा गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत ना। हाँ। खरीदे थे, ये फर्जी कागज बनाकर ये लोग इनको मृत घोषित कर दिए कि इनका मृत हो गया है। हमारे चाचा नहीं है, हमारे मतलब बहुत दिन पहले मर गए, क्योंकि इनका नाम 1984 में दोनों भाइयों का चढ़ा। इनकी माता की दूसरी शादी हो गई थी गजपुर में। इनके भाई का क्या नाम था जो बड़े थे? भूरे प्रसाद। भूरे प्रसाद। हाँ। और इनका नाम क्या है? राम केवल। राम केवल। हाँ। तो किस तरीके से ये फर्जी बैनामा हुआ? कुछ ऐसे गोल बना के हमारे गांव के हैं जो वो सेक्रेटरी भी मिले थे, वो लेखपाल हैं, प्रधान हैं, ये सब मिल के फर्जी एक कागज बनाए थे 27/9/22 को कि ये राम केवल यहाँ के नहीं है, वो बहुत पहले मर गए हैं। अच्छा, ये लोग जो है जो जिम्मेदार नागरिक है समाज के, वे लोग कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो मर चुके हैं। मगर थाने पर भी हम लोग गए थे बहुत दिन से, मतलब 2024 से लेकर अभी तक थाने के लोग भी मिली भगत से इनको जेल भेज दिया गया। NPWO चार्जशीट लगा दी है दरोगा साहब, और यहाँ से लेकर इनके मामा के यहाँ हर रिश्तेदारों के यहाँ मतलब विवेचना हुई थी, उसमें एक कागज नहीं लगाए उसके गाँव के प्रधान के दबाव में। और अभी तक न इनके तरफ से भी मुकदमा हुआ था, बाकी अभी तक न किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यही काम वो लोग के है गाँव का। कई आदमियों का कागज फर्जी बना के 2-2 कागज, 2-2 आधार कार्ड सब बनाए हुए हैं। बाकी खोराबार थाने में कई बार एप्लीकेशन दिया गया इसके मामले में, संज्ञान नहीं ले लें। कप्तान साहब के यहाँ भी दिया गया है कि ये लोग किसी न जमीन का ये लोग हड़पते हैं, उनको सिर्फ पता लगना चाहिए। आदमी कहीं दूर रहता है, आता नहीं है, बस उसका कागज बना के उस जमीन का ये लोग डील कर देते हैं। और यही नौबत है, इनका भी बना दिए है। एक दुबई गाँव में है। अच्छा, मतलब सुनने में यह आ रहा था कि इनका फर्जी जो है आधार कार्ड पे इनका तमाम जो दस्तावेज होते हैं जो सरकारी होते हैं वो बना करके जो है ये बैनामा कराया गया। हाँ, तो हमारे पास जैसे सब इनके पास ओरिजिनल है, वो लोग फर्जी बनाए हुए फर्जी बनाए हैं और इन्हीं भर का नहीं बनाए हैं। एक गांव में रामनयन की औरत है सरस्वती देवी, उनकी एक लड़की है, उनका भी फर्जी कागज हमारे गाँव के कुछ लोग बनवा दिए हैं। इसकी सूचना कई बार वो थाने पे पीड़ित दे चुकी है, कप्तान साहब के यहाँ दे चुकी है, बाकी कोई वो भी आज भी जिंदा है। अभी आपके मामले पे हम बातचीत करते हैं। जब ये पता चलता है कि यह जीवित है तो इन्हें अपने जीवित होने का भी सबूत जो है पेश करना पड़ता है।
सबूत भी हम लोग पेश किए थे। थाने पर कई बार बुलाया गया था, बयान लिया गया। इनके रिश्तेदारों पर थोड़ा थाने में गए थे, कप्तान साहब, उसमें विवेचना के भी आदेश हो गया था। उसके बाद जान गए लोग कि विवेचना हो रहा है, उसके पहले इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सच्चाई यही है कि अच्छा, विवेचक कौन थे उस समय? एक ओम प्रकाश यादव थे, दरोगा लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, इनको कागज में मृत घोषित करके चार्जशीट लगा दिए। मिल के और थाने से मिली भगत से इनको जेल भेजा गया और ये आज भी जिंदा है। कहीं कोई विवेचना ये लोग नहीं करते हैं, एकदम लापरवाही है प्रशासन की। अब बताइए भैया, इसमें इस पूरे मामले में जो है खोराबार थाने की भी जो है मिली भगत जो है, उन पर भी गंभीर आरोप लग रहा है कि उनके विवेचकों के द्वारा जो है वो सही से विवेचना नहीं की गई, जिसका नतीजा यह है कि ये भैया जीवित भी होने के बाद भी जो है ये अपना सबूत पेश करते रहे और नतीजा यह आया कि थाने के लोगों की कमी की वजह से, उनके सही जांच न होने के कारण ये व्यक्ति 3 महीने तक जो है सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आप लोगों की कमी के कारण जो है यह व्यक्ति 3 महीने तक जो है सलाखों के पीछे किस तरीके से काटा होगा ये बूढ़ा व्यक्ति। अब उससे आप अंदाजा लगाइए कि आप लोगों ने कितनी जो है न्याय के गुहार लोग जाकर के थाने में लगाते हैं, लेकिन इस तरीके की आप लोग फर्जीवाड़ा किए हुए देखिए सारी करतूतें सामने है और हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुका है। जी बताइए भैया। अगर हाई कोर्ट नहीं रहता तो इनको तो जेल में सड़ना ही पड़ता। भाई प्रशासन की इतनी लापरवाही है। खोराबार में तो बहुत लापरवाही है। वहाँ सिर्फ दलाली चल रहा है खोराबार में। जिसके पास पैसा है उसका सुनवाई आप कितनों भी गलत करके जाइए, वो तुरंत उनका सुनेंगे, बाकी सच्चाई कोई नहीं सुन रहा खोराबार थाने में। और इसकी शिकायत सबके पास हम लोग 2 साल से मंदिर से लगाए, डीजी साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ। खोराबार को तो 20 बार गए होंगे, बाकी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनको सच्चाई वो लोग दिखाएं। और न इनके सभी रिश्तेदारों को यहाँ भी खोराबार हम ले गए थे, बाकी किसी से नहीं कुछ पूछा गया। डांट के वहाँ से खदेड़ दिया गया और इनको जेल भेज दिया गया। अच्छा, जब उसके बाद जो है आप लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में वहाँ पे क्या कुछ होता है? वहाँ हाई कोर्ट हम लोग गए थे, इनको जब जेल चले गए तो हम हाई कोर्ट में हम रिट दाखिल करवाए थे और वहाँ सुनवाई हुई। उसके बाद डीएनए टेस्ट का ऑर्डर हुआ और वही एक ऑप्शन बचा था हम लोग के पास, बाकी तो पुलिस अपना कर ही चुकी थी। तो वही डीएनए टेस्ट हुआ और डॉक्टर लखनऊ से भी आए थे, सब फोरेंसिक टीम हुई तो डीएनए मतलब साबित हो गया कि राम केवल ही है, मरे नहीं है। और आदेश वहाँ से हो गया इलाहाबाद से, हाई कोर्ट से। अब बताइए भैया, हाई कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि भैया इनका डीएनए टेस्ट कराइए। अगर यह व्यक्ति मर चुका है तो ठीक है, लेकिन इसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए। जब डीएनए टेस्ट होता है तब यह पता चलता है या तो व्यक्ति उसी कुल का है जिस कुल का यह मामला जो है वो प्रकाश में आया हुआ है। अब इसको लेकर के जब ये बताइए, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके बाद से क्या अभी तक कार्रवाई की गई? अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने उन लोगों को खिलाफ की और नहीं बैठा के इधर उधर अपना ही करते रहते हैं लोग, क्योंकि सब मिली भगत है, प्रशासन ही मिली भगत है। क्योंकि अभी तक उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। जब आदमी जिंदा है और वो लोग एकदम सुनने को कोई तैयार भी नहीं है। अगर आप थाने पे जाइए तुरंत वो खदेड़ देते हैं, तुमको जेल भेज देंगे, फलाना अभी बाकी है, ये दुनिया भर का सुना उना को कौन जाएगा जेल। और वो थाने पर एकदम लापरवाही है। मुख्यमंत्री जी का शहर है, बाकी बहुत लापरवाही है यहाँ। प्रशासन का सबसे बड़ा लापरवाही यहीं पर है। चाचा, आपको मृत घोषित कर दिया गया था, ये सही से सुन नहीं पाते हैं, न ही अब सही से बोल पा रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मामला देखने को मिला है? आदमी के राम सेवा बड़ा बहुत आदमी से ये कह रहे हैं कि अब इनके अंदर जान नहीं बचा है, दबंगों के द्वारा जबरदस्ती जो है इनकी जमीन लिखवा ली गई और इस तरीके का जो पूरा मामला है वो प्रकाश में आता है। हाई कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए डीएनए टेस्ट भी कराया, ऑर्डर भी किया है। ऑर्डर में क्या कुछ आया था उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ऑर्डर में हम लोग जब तहसीलदार साहब भी जांच किए थे, इन लोग जब गए तहसीलदार साहब के यहाँ तो वहाँ भी हम लोग को बहाली हो गई थी और गांव में भी इनके रिश्तेदार तहसीलदार किया हुआ था। यहाँ 7-6 भी दाखिल किए थे हम लोग, हम ही को पक्ष में, और हाई कोर्ट भी आज हम लोग की पक्ष में किए हैं। हर जगह से हम लोग जीते हैं, बाकी प्रशासन अभी तक उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन जो है, प्रशासन क्यों, खोराबाद प्रशासन की ही लापरवाही से हम लोग ये जेल गए हैं। और वो धमकी भी लोग देते हैं कि मतलब अगर कहीं हमारा नाम आएगा तो हम मुकदमा फर्जी लगवाएंगे। और 6 मुकदमा हमारे पर हुआ भी है।
आप पे भी मुकदमा कर दिया गया इस मामले में? इस मामले में हमारे और हमारे पत्नी पर किया गया है अच्छा। कि आप फर्जी जमीन लिखवाए हैं, और उसके अलावा भी 6 मुकदमा करवाया है कि ये है वो है कि हमारा कहीं भी अगर नाम आएगा तो फर्जी मुकदमा हम करवा देंगे। यानी पूरी तरीके से जो है आप लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया थाने से। देखिए भैया, ये गोरखपुर है और गोरखपुर में जो है यह बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो देखने को मिलता है। देखना होगा कि इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद प्रशासन और खोराबार थाने की पुलिस जो है किस तरीके की कार्रवाई करती है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।